हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टायो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। थर्ड पार्टी जो कोई भी हो सकती है, आपके दोनों के बीच में आने वाला थर्ड चीज़ लाइक जॉब करियर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है जो शादी के लिए और रिलेशनशिप के लिए मान नहीं रहे, कास्ट कल्चर रिलीजन हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस होता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई एक्चुअली अ थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके अचानक आने की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ गई, और या फिर कोई उनकी शादी हो गई है, या फिर आपकी शादी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। तो वो सारी चीज़ें के लिए रीडिंग है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रहे। और रिसेंटली गया है फुल मून, और फुल मून के बाद मैं ये एनर्जीज अपडेट लेती हूँ, या जो जानते हैं तो वो चीज़ के लिए रीडिंग देखी जा रही है। तो पॉजिटिव रहना है और देखना है कि सिचुएशन में क्या निकलता है। ओह, Five of Pentacles, the Hierophant, कार्ड फिसल के गए। ओके, उछल के आ रहे हैं, उछल के आ रहे हैं। ओह, क्या बात है। ओके, देखा, अरे ये भी उछल के आ रहा है, मुझे क्या बताना था, ये भी आ रहे हैं। अरे ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर चाहे तो और कार्ड लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा पहला कार्ड आया था, पहला कार्ड आया था द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाइरोफेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टावर, टेन ऑफ वैंड्स, हर्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो एज यू कैन सी दैट कार्ड्स क्या कह रहे हैं, और कार्ड्स काफ़ी हद तक उछल के आ गए हैं, है कि नहीं, आपने देखा। तो सिचुएशन में दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं कि फाइनेंसेस हो, इनकी एक होता है ना, एक ट्रेडिशनल थॉट्स हो, कास्ट कल्चर रिलीजन हो सकता है थर्ड पार्टी आपके केसेस में। तो कहीं पे यस करियर हो सकता है कि करियर या उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होना हो। और तीसरी चीज़ लग रही है कि कोई कलीग है, कोई दोस्त है, वो हो सकता है, कोई कलीग स्पेशली। और दूसरी चीज़ फील हो रही है कि अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उनके जो स्पाउस है वो हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो है थर्ड पार्टीज मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या फील हो रही है ना, कोई अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। पावर का इस्तेमाल, पावर इन द सेंस कि जो चाहे वो करना, जो चाहे वो मन चाहे करना, अपने इशारों पे नचाना काइंड ऑफ फीलिंग है। जो कोई करता आ रहा था या कर रहा है उसकी चीज़ की एंडिंग है, क्योंकि वक्त हमेशा साथ नहीं देता। आपने भी देखा होगा कि आपका वक्त इतना अच्छा खूबसूरत था, लेकिन एक वक्त था कि वो बदल ही गया। एक वक्त था वो सिचुएशन इतनी बेदर्दी सी और इतनी बेकार से चेंज हो गई कि आप भी लाइक नो शॉक में रह गए कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो गया। अच्छा कसा सब कुछ चल रहा था, लेकिन ऐसे कैसे चीज़ें बिगड़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो हुआ था ना, ये भी ऐसे ही कुछ हो रहा है कि कोई अपनी जो पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जो एक मैजिक चला रहा था। मुझे कुछ लोगों के केसेस में ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस, स्पेल्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रहा है। नेगेटिवली नहीं लेना है, मुझे जो दिख रहा है वही एनर्जी मैं बता रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये जो नेगेटिव स्पेल्स है, या ब्लैक मैजिक है, या नेगेटिव एनर्जीज है, ये सारी चीज़ों का जो असर है, या बोलते हैं ना, एक धुंध छाई होती है, एक फॉग होता है, एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे ना किसी इंसान को फिर सच्चाई नहीं दिखती, कुछ दिखता नहीं है, बस एक उसकी आंखों के सामने एक छल होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, और बस वो उस चीज़ में खो जाता है। तो वैसे ही काइंड ऑफ चीज़ आपके पर्सन के साथ हुई।
नसीब की बात थी, ये एक कर्मा का ही बात थी, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कर्मा का ही बात थी कि इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस तरह से बहक जाना या फिर इसका इन सिचुएशन में चले जाना, ये सब एक कर्मा का ही बात था। और स्पेशली हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो भी अगर स्पेशली पर्सन है या पेरेंट्स है या जो भी है, इवन करियर का भी समथिंग, वो उनके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग था जो कहीं उन्होंने गलत किया था, अभी उनके साथ होना भी एक बाकी था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो हो सकता है कि अभी थर्ड पार्टी और इनके बीच में काफ़ी दूरियाँ फील हो रही है, क्योंकि मुझे टावर सिचुएशन, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी फील हो रही है, 10 ऑफ वैंड्स के काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि ये फुल मून काफ़ी हद तक इस सिचुएशन में बिगाड़ कर चुका है। एक वक्त जो थर्ड पार्टी का था, अभी ऐसा लग रहा है कि वक्त उनका नहीं रहा और बदल रहा है। इन्होंने जितनी पावरफुल होने की कोशिश की, उतनी वो चीज़ लाइक इमोशनल ब्लैकमेल करना हो या जिम्मेदारी का एहसास करवा के, या फिर कहीं ना कहीं अपनी जो खूबसूरती है, अपना जो अट्रैक्शन है, मान लीजिए कि करियर है या फिर फाइनेंसेस है, तो फाइनेंसेस की इतनी क्या बोलते हैं कि लालच बढ़ जाती है ना कि इंसान उसे छोड़ नहीं पाता, या फिर करियर का वो पोजीशन का हमें इतना क्रेज रहता है कि हम रिश्तों को आगे पीछे छोड़ जाते हैं, रिश्तों को पीछे छोड़ते हैं और खुद को ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं पागलों की तरह। वैसे इनके साथ भी हुआ, लेकिन अभी इनको जैसे ये आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की सच्चाई फील हो रही है कि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए थी, ये अपना मतलब निकालना चाहती थी। और ये स्ट्रांगली ऐसा है ना कि उनका एक कर्मा का एक पार्ट था, एक वक्त का एक पार्ट था कि जो उनको एक दूसरे के साथ सहना ही था। तो कुछ अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त के साथ एंडिंग हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि टावर सिचुएशन है। जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, एक दूसरे के लिए नहीं बनी थी, वो चीज़ का उनका एहसास ज़्यादा हो रहा है। पॉसिबल है कि उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट है, और स्पेशली फाइनेंशियल डाउन होने की वजह से ये सारे आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पीक पे है। कुछ तो है जो आपकी पर्सन का शायद पॉसिबल है कि फाइनेंशियल लॉस हो, जॉब लॉस हो, करियर लॉस हो, या फिर बिजनेस में लॉस हो, उसकी वजह से थर्ड पार्टी इनसे काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई है। जैसे कि उन्होंने जो सोचा था, अपने लिए जो सपने देखे थे या अपने बारे में कुछ सोचा था कि ये पर्सन हमेशा उनके कंट्रोल में ही रहेगा, उनके लिए सोचेगा, उनके लिए करेगा, लेकिन इनसे कुछ हो नहीं पाया। इसके लिए थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान फील हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अपने धुन में या अपनी जो एक अपने आप में ही रहने की, जो अपनी ही चलाने की जो एनर्जी जो आपके पर्सन पहले देख नहीं पाते थे, अभी वो सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। अभी उनको बहुत ज़्यादा एक पछतावे की एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, कहीं ना कहीं एक जो आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। आपके साथ किए हुए धोखे की, आपके साथ किए हुए चीटिंग की, आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया है, इस तरह से जो किया है, उसकी चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिली है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अभी इस रिश्ते में उनको ज़रा भी मतलब फील नहीं होता कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि इनमें अगर फिजिकल रिलेशन था तो वो भी कहीं हद तक अभी उसमें दूरियां आ चुकी है। कि अगर पॉसिबल है कि अगर जिनमें रिलेशन था, कि वही बात कर रही हो, तो वो काफ़ी हद तक है ना दूरियां फील हो रही है, एक डिस्टेंस, कोई ना बात ही नहीं करना चाहता, कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहता, कोई किसी को लगता है ना कि मतलब नहीं बात करने का। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी अपनी चलाने में, अपनी सोच में इतनी मशगूल है कि वो हर बात पे मतलब एक बर्डन फील करना ना कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से सब कुछ खो गया है, तुम्हारी वजह से सब, तुम ढंग के नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। ये सारी बातें हमेशा उनको सुननी पड़ती है कि यू आर नॉट कैपेबल, तुम्हारे लिए तो वही सही था या वही सही थी, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, या फिर भीड़ में तन्हा हो गए हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि अकेले रहना चाहते हैं। कुछ सिलेक्टेड दोस्तों के साथ अलावा वो आसपास किसी को फील नहीं करना चाहते, वो आसपास किसी को पाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस अपनी जो गलती है ना उसकी माफ़ी मांगे जाए। वो काफ़ी हद तक आपसे माफ़ी मांगने से ज़्यादा ना यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं।
क्योंकि आपके सामने आने की जैसे इनकी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, ये आपके बारे में सोचते तो है कि काश आपके साथ अगर रिश्ता होता तो वो बहुत बेहतर होता। ये लाइफ में ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि लाइफ में तकलीफ़ें नहीं होती, लाइफ में तकलीफ़ों में साथ होता। वो चीज़ उनको ज़्यादा फील हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि कभी उनके बुरे वक्त में हमेशा आपने उनको साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उनको मोटिवेट किया है। यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा उल्टी हुए दिख रही है कि मतलब यहाँ पे अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत 30 से गलत भी हो रहा है, तो उनको इस तरह से ब्लेम किया जाता है, इनको इस तरह से रिजेक्ट किया जाता है, इस तरह से धुतकारा जाता है कि उनको ना अपनी वजूद, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा एक तरस आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये सब क्या है करके। अभी ये इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये जो लग रहा है ना सब कुछ ठीक, ये जो लग रहा है सब कुछ ठीक, ये नहीं है। ये इस बर्डन से निकलना चाहते हैं, ये इस बर्डन से निकलना चाहते हैं कि नहीं, इमोशनल हो या कितना भी मजबूरी हो, बस अभी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो बहुत सारा चीज़, स्पेशली फाइनेंसेस का बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मान लीजिए कि अगर वो पेरेंट्स से दूर जाते हैं तो ऑब्वियसली कि कोई सपोर्ट नहीं होने की वजह से अगर उनको पूरा सब चीज़ नया खड़ा करना है तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस के बहुत प्रेशर में आ जाएंगे। ये चीज़ का उनको चिंता है। तो वो इमोशनली तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन नई शुरुआत करनी है। तो उसके लिए उनको एक लक की ज़रूरत है, उनको एक वक्त की ज़रूरत है, एक अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है कि जहाँ पे उनके साथ जो चीज़ हो रही है उसके लिए कोई सोल्यूशन मिल जाए। मान लीजिए कि पेरेंट्स अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पोजीशन स्ट्रांग हो जाए, कहीं फाइनेंसेस स्ट्रांग हो जाए, सो दैट कि आपके लिए अगर दुनिया बसानी है तो वो चीज़ को वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सके। मतलब घर लेना है, कुछ फाइनेंसेस अरेंज करने हैं, तो उसके लिए या फिर कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं। काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है। तो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, हर एक की सोल्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली क्या है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन एक कार्मिक पैटर्न था, एक पास्ट लाइफ के लिए कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक पर्सन था, रिश्ता था, हर चीज़ वो एंड हो रही है। माना कि ये सब चीज़ सबके लिए रेजोनेट ना हो, बट कुछ लोगों के लिए लिटरली ये इमीडिएट ऑल ऑफ अ सडनली उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है कि जहाँ पे वो बात करना चाहिए आपसे, क्योंकि अपने दिल का हाल, या मैंने जब भी मैसेजेस पढ़ते ना तो वो होता है ना कि जब भी कोई अच्छी हो या बुरी हो खबर, तो जैसे आपके साथ अगर शेयर नहीं करे तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो उस चीज़ का कोई मतलब है। क्योंकि जिस दर्द को वो आप फील कर सकते हैं या जो खुशी को आप फील कर सकते हैं, उनका सपोज प्रमोशन हुआ है या उनकी कुछ ग्रोथ हुई है, कुछ अचीवमेंट हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो जिस तरह से आप फील कर सकते हैं, उस चीज़ का कितना मतलब था, उसके लिए उन्होंने कितना करा है, सहा है, ये है, कितना इम्पोर्टेंट था। सामने वाले को सिर्फ एक सक्सेस दिखती है, लेकिन वो सक्सेस के पीछे एक तकलीफ, एक स्ट्रगल थी उनकी, वो सब आपको पता है। तो इसीलिए वो आपके लिए वो कितने मायने रखते हैं, आप कितना खुश होंगे, ये सोच के वो ज़्यादा, मतलब हमेशा ऐसा लगता ना कि अगर ये खबर दुख हो या सुख हो, ये अगर आप साथ होते तो वो बात ही कुछ अलग होती। ये कंपैरिजन हमेशा अभी उनको नज़र आता है, फील होता है और तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ इस बात की है कि मैंने किसके लिए किसको छोड़ा, या मैंने क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। हाँ, बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत लेकिन फुल मून काफ़ी ज़्यादा, या 9/9 पोर्टल काफ़ी ज़्यादा एंडिंग लेके आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं कि सबको इमीडिएटली रिजल्ट मिले, कुछ लोगों को इमीडिएटली रिजल्ट मिल सकते हैं कि आपके पर्सन कॉल मैसेज करे और लिटरली कहे कि ये ऐसा ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, लेकिन इस तरह ईजीली नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा घुमा के बोलेंगे। तो वो सारी चीज़ें, तो आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप अगर वो आते हैं, माना कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, सब कुछ है, लेकिन प्लीज़ अगर आपके पास आते हैं तो आपको ऐसी नहीं बातें करना है कि देखा मैंने कहा था, देखा तुम तो ऐसे ही, तुमने तो ऐसा किया, फिर ये किया, rather than ब्लेमिंग दैट पर्सन मोर, मतलब
जितना हो सके उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास करवाना है, ये वो उसको ऑलरेडी यूनिवर्स ने उस गलती का एहसास कराया है, लेकिन आप वो नहीं करना है क्योंकि आपसे उम्मीद प्यार की है, एक्सेप्टेंस की है। उसी की वजह से वो इंसान आपके लिए आया है। हो ना हो, ये पर्सन आपका सोल कनेक्शन है, इसीलिए इनका जो कार्मिक पैटर्न में जाना, कार्मिक पर्सन के साथ जाना या सिचुएशन में जाना एक पार्ट ऑफ उसका लाइफ है। आप उसकी सोल को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, तो वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनको आगे बढ़ने का मौका देना है, वो आपकी सोच होनी चाहिए। आप अगर सोचते रहेंगे कि यही पर्सन यही पैटर्न रिपीट करता रहेगा, ज़रूरी नहीं कि यही हो, बट जितना सोचेंगे ये पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह काम होगा, ये अफर्मेशंस की तरह काम होगा, वही चीज़ें होती है। आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर के डर वही चीज़ रिपीट कराते हैं। तो वो चीज़ होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बनना है आपको किसी भी हालत में। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ये चीज़ एंड होगी लाइक नेक्स्ट मंथ या दिस मंथ, और कुछ लोगों के केसेस में ये है कि नेक्स्ट ईयर के मार्च या मई मंथ तक हो सकता है, क्योंकि मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं हो सकता या उसके बाद नहीं हो सकता, स्पेशली पहले हो सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, डिपेंड आपकी लाइफ का साइकिल क्या चल रहा है, आपके रिश्ते में क्या शुरू है, क्योंकि सिचुएशन जितनी कॉम्प्लिकेटेड है रिजल्ट उतने ही दूर आते हैं। तो सिचुएशन जितनी सिंपल है, फॉर एग्जांपल सिर्फ पेरेंट्स की मर्जी से अगर मर्जी की बात रुकी हुई है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली वर्क कर सकते हैं, तो उनको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। और जो ऑलरेडी मैरिड सिचुएशंस है या कुछ भी है, तो उनको रिजल्ट्स या उनके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो प्लीज़ गिव टाइम, क्योंकि ये सारी चीज़ें सॉल्व होने के लिए, हीलिंग होने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना पैटर्न्स रिपीट होते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।